करने के लिए उन्हें सिर्फ एक गाड़ी मिलती है, तो ये संभव नहीं है कि यहाँ से राज्य के हर कोने में वो चुनाव प्रचार भेज सकें। तो उसकी गाड़ियों की संख्या उनको बढ़ा दी जाए, अक्रॉस दी पार्टीज जो भी नियम है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। जितना भी चुनाव के इलेक्टरल रोल में या तो एडिशंस हो रहे हैं या डिलीशन हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा और रोबस्ट तरीके से, सुदृढ़ तरीके से चेकिंग कराई जाए। ऐसा ना हो कि किसी का नाम कट जाए या किसी का नाम अनावश्यक रूप से जुड़ जाए। ये भी मांग थी और ये सब में एक जनरल असेसमेंट भी था कि मनी, लिकर, ड्रग्स, फ्रीबीज इनका बंटवारा ना हो। ये लोकतंत्र को सब प्रभावित करते हैं, तो कोई भी इन चीज़ों का बंटवारा वोटर्स के बीच में ना हो, पार्टीज पे, कैंडिडेट्स पे अंकुश लगाया जाए। सो ग्रीवेंसेस थी एक्साइज एंड लिकर से संबंधित। ये भी मांग थी कि, ये भी सुझाव था कि प्लास्टिक थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया जाए, प्लास्टिक को कम यूज़ किया जाए, और बूथ्स को जहाँ तक है 2 किलोमीटर के अंदर में स्थापित किया जाए ताकि आने के लिए वोटर्स को सुविधा हो। और इन सब इश्यूज़ पे मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। इससे पूर्व आपके राज्य में क्या पूरी पॉलिटिकल जो मोटर्स हैं उनकी क्या स्थिति है। तो राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको परिचित है। नेक्स्ट स्लाइड अनुज। जैसे आपको जानकारी है, राज्य में 90 असेंबलीज हैं और टर्म ऑफ असेंबली 3 जनवरी 2024 को पूर्ण हो रहा है। यानी उससे पूर्व हमें नई असेंबली के गठन के लिए इलेक्शन करा के नए कैंडिडेट्स का नाम सूचित करना है। इसमें से 51 जनरल असेंबलीज हैं और 29 एसटीज के लिए रिजर्व्ड हैं, 10 एससीज के लिए रिजर्व हैं। जो राज्य में टोटल वोटर्स हैं वो 1.96 करोड़ हैं, विद ऑलमोस्ट फीमेल बीइंग हायर देन मेल। दिस इज वन एक अच्छी चीज़ है इस राज्य में कि महिलाओं की वोटर्स की संख्या 98.5 लाख है, जो कि मेल के अनुपात में ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर्स 762 और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 1.47। 80 से वर्ष से अधिक के 2.02 लाख मतदाता हैं और 100 वर्ष से अधिक के 2948 मतदाता राज्य में हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो इस बार बने हैं 18 से 90, उनकी संख्या 4,43,000 है। और अभी जैसे आपको अवगत होगा कि लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट किया था कि क्वालिफाइंग डेट्स पहले 1 जनवरी ऑफ द ईयर, जैसे 23 को जो लोग 18 साल के हो गए उन्हीं को वोट का अधिकार मिलता था, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ता था। तो अब हर क्वार्टर 1 अप्रैल, इस तरह से 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, तो जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 साल के हो रहे हैं, इन 4,43,000 में उनकी भी संख्या काफ़ी है, लगभग 60,000 से ऊपर है। यानी वो मतदाता जिनको वेट करना पड़ता, वो अब इस बार 18 वर्ष के होने से वोट देने की स्थिति में हैं। तो अगर पूरे इलेक्टरल रोल को देखें तो उसमें 18 साल से लेके और 100 साल तक के ऊपर के सभी महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 80+, एक मोज़ेक है, एक पैनोरामा है पूरी सोसाइटी का, जिसमें सब लोग हमारे इलेक्टरल रोल्स में हैं। और उन्हीं सब से आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि सब वोट देने जरूर आए। नेक्स्ट। इलेक्टरल रोल्स का जो अपडेशन है वो अभी चल रहा है। तो जो प्रश्न उठाए गए थे, डिलीशन हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी है। डिलीशन तभी होगा जब फॉर्म 7 रिसीव हो जाएगा। सुओ मोटो अपने से कोई डिलीशन नहीं होगा। सुओ मोटो डिलीशन बैठ के आप टेबल टॉप करें, ये नहीं होगा। सो अगर किसी का नाम हटाना है तो फॉर्म 7 भरना होगा, फील्ड विजिट करनी होगी। अगर डेथ का केस है तो डेथ सर्टिफिकेट इस पर्याप्त, वो काफ़ी है। लेकिन डिलीशंस डेथ को छोड़ के सब केसेस में वेरीफाई करने पड़ेंगे। और 10% टोटल डिलीशन का जो कि रैंडमली पिक्ड होगा, वो भी फील्ड विजिट्स में वरीय पदाधिकारियों को दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। और जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर डिलीशन की संख्या 2% से अधिक होती है
तो उसके लिए ईआरओ को स्वयं चेक करना पड़े। तो यानी दिस इज ए सेफ गार्ड कि इलेक्शन ईयर में हम किसी का नाम ना काटें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाम नहीं कट सकते हैं, कटे अगर नहीं है, लोग शिफ्ट कर गए इधर उधर गए, लेकिन वो पूरी जांच के बाद, फील्ड की जानने के बाद। एआरओज और ईआरओज को, डीएम्स को इस विषय में इलेक्टरल रोल की काफी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। 2 अगस्त 2023 को ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल्स का प्रकाशन कर दिया गया था। यानी प्रकाशन का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग वोटर्स वोटर लिस्ट में थे उन सब का प्रकाशन वेबसाइट पे है, कोई भी देख सकता है। इसकी कॉपी भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई ताकि ट्रांसपेरेंटली वो देख लें, समझ लें कि किसी का नाम उनके हिसाब से गलत या सही तो नहीं है। और उसमें करेक्शन का टाइम अभी एसएसआर में चल रहा है। जैसे एक मांग आई थी, तो अभी हमारा जो एसएसआर में फॉर्म लेने का समय था वो 31 अगस्त तक था। तो कमीशन ने सबको मांग को समझने के बाद, फील्ड स्टाफ से जानकारी लेने के बाद और शेड्यूल की नज़र रखते हुए इस डेट को 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अब फॉर्म्स देने की डेट 11 अगस्त तक बढ़ाई गई है छत्तीसगढ़ में। बाकी राज्यों में जो चल रहा है एसएसआर वो उसी डेट में अभी चलेगा। डीओज, ऑल डीओज 11 अगस्त तक अब फॉर्म्स लेने की, 11 सितंबर, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में अब फॉर्म्स लिए जा सकते हैं। 10 डेज का एक्सटेंशन है। और सभी डीओज को डायरेक्शन दी गई है कल की मीटिंग में कि वो इसकी डेट के अनुरूप जो भी फॉर्म्स मिल रहे हैं उनको डिजिटाइज कराएं, बीएलओ के माध्यम से कराएं, एनबीएफसी के माध्यम से कराएं। जो पूरा का पूरा प्रयास है वो ये है कि इलेक्टरल रोल में जो भी छूट गए हैं लोग, तो उसको इंक्लूसिव भी बनाया जाए। तो कौन भी बनने की जो नहीं, तो जैसे राज्य में 5 कमार, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर,